Hello. Assalamu alaikum, sir. Alaikum. Now we are discussing today another topic that is called Bernoulli's equation. Bernoulli's equation. Or we say another name is non-linear differential equation or equation reducible to linear form. मतलब ऐसी equation जिसको आप आसानी से linear में convert कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर इसका और एक नाम भी लिख दे रहा हूँ, reducible to linear form. Have you remember that linear differential equation yesterday's class? dy by dx plus p of y is equal to q. Yes, sir. Okay. So now today I'm giving the definition. An equation is of the form an equation of the form an equation of the form this is dy by dx, okay, plus p of y is equals to q तक अपन ऑलरेडी कल पढ़े थे सर. इसमें एक्स्ट्रा रहता थोड़ा y पावर n, okay. If you y power n, if you eliminate from this non-linear differential equation will be converted to linear form where अच्छा E is called, इसका definition पहले complete करेंगे. E is called Bernoulli equation. Equation. अपने ऑटोनोमस सिलेबस में अपन इसको बर्नौली का नाम नहीं दिए, देखो अपन इसको नाम दिए reducible to linear form बोल. ठीक है. Reduce it. Yes, sir. P and Q are constant. If P and Q are constants or functions of x alone और क्या है, कल भी Functions. कांस्टेंट्स है. Yes, sir. x alone. And n is any real number. n is any real number. अगर आपको डिफाइन हो सकता है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, डिफाइन बर्नौली इक्वेशन n is a real constant. तो खाली बस आपको ये डेफिनेशन लिखना रहेगा एग्जाम. ठीक है. इसका रिवर्स फॉर्म भी रहता Yes. x by dy, वो बाद में डिस्कस करेंगे. we don't have sufficient time to discuss the reverse form. Immediately we start the problem. अब ये प्रॉब्लम को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. देखिए अब जरा आपका लॉजिक आप कैसे चलता है वो क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है अभी अपना. क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट पेज पे. क्वेश्चन इज यहाँ पर एक क्वेश्चन इज सॉल्व x dy by dx plus y is equal to x cube into y power 6. ये आपका क्वेश्चन है. अब इसका वर्किंग रूल भी बताना जरूरी है आपको. इसका वर्किंग रूल कैसे होगा. थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके पास से. Yes, sir. वो बाहर बच्चे खेल रहे हैं. वर्किंग रूल स्टेप नंबर 1. म्यूट कर दूं क्या सर मैं? नहीं रहने दो, नो प्रॉब्लम, कोई बात.
अब बच्चे तो बच्चे हैं, तो क्या बोल सकते। पुट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपका आंसर आना भी जरूरी है ना मेरे को। यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट का रिप्लाई रहे तो मैं नेक्स्ट स्टेप में मूव हो सकता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, देखिए आपका इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। dy by dx। यस सर। स्टेप इज आइडेंटिफाई y power n and dividing with p and q। y power n। y power n को आइडेंटिफाई करके वही टर्म से डिवाइड कर। ओके, ओके। डी यस डी सर। वाई बाई डी एक्स में y पावर n को आइडेंटिफाई करके उससे डिवाइड कर। अब यहाँ पर मैं इसको एक थोड़ा सा ब्रीफ इसका देने के लिए आपको बताया ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई पावर एन। अभी मैं आपको क्या बोला, वाई पावर एन से अगर डिवाइड कर दिए, वाई पावर एन निकाल दिए, तो ये नॉन लीनियर जाके लीनियर बनता है। तो अपन इसको डिवाइड करना है, तो वो सबको वाई पावर एन से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। सो ये 1/y पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये ऊपर आके न्यूमरेटर में आके प्लस p इंटू वाई पावर 1 - n, एंड दिस टू आर कैंसिल इज इक्वल टू q। अब आपका इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता, ये जो टर्म अपन लिए, ये जो टर्म अपने को यहाँ पर मिल रहा, जो भी टर्म मिलेंगे आपके क्वेश्चन में, उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। पुट y टू द पावर ऑफ 1 - n इज इक्वल टू सम अदर वेरिएबल। अदर वेरिएबल यूजुअली z भी ले सकते हैं, v भी ले सकते हैं। एंड इफ यू डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर x है बोल के, तो ये टर्म को अगर अपन डिफरेंशिएट करें पिंक वाले टर्म को, तो ये आंसर आ, ये आपका वेरिफिकेशन होता, और ऑटोमेटिकली आपकी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाती। अंडरस्टैंड? ओके, सब्स्टिट्यूशन के लिए अपन अब क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। du by dx, du by dx माइनस 5/x इंटू यू इज इक्वल टू -5 See, there is a relation between this question and this question. I will give you a connection between these two questions. And it is a pink form. Pink color is also a part of the yellow form. And this pink one we have to solve by using linear differential equation method. आप मेरे को बोल सकते हैं what is linear differential equation? Yesterday we have already done. Standard form बोलिए इसका। What is linear? Come on, Mudassir. Linear. dy by dx प्लस, कल की क्लास को याद करो मुदस्सिर, p ऑफ y इज इक्वल टू q। यही था। यहाँ पर देखो वेरिएबल अपना y की प्लेस पे वेरिएबल अपना u हो जा रहा, और p की वैल्यू क्या हो रही, बोलो मुदस्सिर, कम ऑन टेल मी व्हाट इज p। अच्छा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। रिवीजन करें। हेलो, हेलो। हेलो सर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कल की हेलो। क्लास है। यस सर। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू था ना कल की क्लास में। यहाँ पर वेरिएबल देखो y की प्लेस पे u यस है, सर। एक तो x है, p वैल्यू अपने को आ गया -5/x, q वैल्यू आ गया -5x स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं अपन इसमें,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते कल करे थे, याद है? ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, 5x यस, ई पावर इंटीग्रल पी वैल्यू -5 को मैं निकाल के बाहर कर देता हूँ, 1/x dx, दिस इज इक्वल टू ई पावर -5 एज इट इज, 1/x का इंटीग्रेशन होता log x, log which is equal to the power of log x to the power of -5 according to the en log x formula. En log becomes 1 means power -5 1/x power 5. ऐसे करे थे कल अपन. yes sir. The solution is, can you tell me what is the solution? Y into integrating factor करें, है ना? Y into integrating factor is equals to Y की place पे अपने integral U of है, देखो, q U into integrating factor is equals to integral integral of U into v integrating factor of dx प्लस सी. plus v. यू अभी अपने को नहीं मालूम है, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे. एक काम करता हूं, मैं यू के लिए थोड़ी जगह रख देता हूं. इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x पावर 5 is equals to integral q value -5 outside X integration of x square, x integrating factor 1/x power 5 1/x power 5 into dx. 1 स्क्वायर टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज ये u की वैल्यू तो अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, उनके लिए थोड़ी जगह रख देंगे. 1/x power 5 is equals to -5. I think Mudassir, we have to go for the next page. हाँ, कंफ्यूजन नहीं करना चाह रहा हूँ. okay sir. नेक्स्ट पेज में जाएंगे, तो स्पेस ज्यादा लगता है कि नो प्रॉब्लम. इनटू 1/x पावर 5 is equals to -5 इंटीग्रल ऑफ x पावर -3 बच गया, देखिए इंटू dx. देखो -3 बचा ना, ये कैंसिल हो गया तो पावर न्यूमरेटर आके पावर -3 हो जाता है ना. Yes sir. Yes 1/5 What is integration of x power -3? -3 plus 1 by -3 minus plus 3 1 plus 1 plus c. Finally, u value we have to substitute. 1/x power 5 is equals to -5 by -2. x minus X power -2 can be written as 1/x square plus c. This minus signs are cancelled. ये जो काम अपन कर रहे हैं वो सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाला काम कर रहे हैं, बट अपना क्वेश्चन ये नहीं होता. yes ये हो गया यहाँ पर सोल्यूशन खत्म. मगर ये जो ब्रैकेट ओपन करे ना, वो ब्रैकेट को फिलअप करने के लिए ये क्वेश्चन से इसका कनेक्शन देना होता है. तो अब अपन इसको क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को लीनियर बर्नौली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द स्टैंडर्ड फॉर्म. वी डोंट हैव एक्स, यहाँ पर डिवाइड बाय डी एलोन है, तो इसके लिए पहले तो एक्स से डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग यानी कि डायरेक्टली डिवाइडिंग दो बार करने से आपको कंफ्यूजन हो जाता. गिवन x divided by dx plus y is equal to x cube y power 6. Now, if you divide with x on both sides to get the standard form, dy by dx plus what we are getting here, y by x now is equal to x square y power 6. Now this one we have to compare with our standard form of Bernoulli, that is dy by dx plus p of y dy is equals to q into y power n. is equals to q Just tell of me what is y y power power n. Just tell me what is y power n. This is our y power n. Y power n की वैल्यू कितनी है अभी?
वाह y पावर n की वैल्यू y पावर y 6 power 6. है ना. So dividing this equation number 1 Yes, sir. with y power 6 on both sides. Dividing Whole equation by equation number 1 with y power 6 on both sides. y power 6. y power 6 से divide कर. So what we are getting? 1 by y power 6 into dy by dx plus 1 by y power 6 into y by x is equal to, here only x square left out. ये cancel हो जाता है एक. The next step will be 1 by y power 6 dy by dx plus 1 by x y power 5 is equals to x square. बड़े क्वेश्चंस रहते हैं बाबा. 1 by y power 6 dy by dx और ये कैंसिल होने के बाद ये कितना बचता? 1 by y power 5 1 by into 1 by x is equal to. अब यहाँ पर जैसा मैं अभी प्रीवियस यहाँ पर बोला था, सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा. तो सब्स्टिट्यूशन को अपन नाम देंगे पुट 1 by y power 5 is equal to u ले लेंगे. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x इसीलिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x d by dx of y power minus 5 can be written as y 1 by को नेगेटिव पावर कर देंगे is equals to d by dx of u. x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n x power n minus 1 into inner function that is d by dx of y is equals to du by dx. ये माइनस 5 उधर भिजा देंगे. y पावर माइनस 6 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 by y पावर 6 और minus 6 dy by dx. ये माइनस 5 वो साइड चले गया तो माइनस 1 by 5 into du by dx. अब ये जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 है ये वाली 2 क्या बन जाती है? अब देखो मैं वेरीफाई क्या बोला, इसको अगर अपन सब्स्टिट्यूशन करें, अभी आपको मैं बोला था ये पॉइंट शायद आपको याद होगा. यहाँ पर देखिए ये स्टेप को देखिए और ये स्टेप को देखिए. ये दोनों वैल्यूज को अगर अपन 2 में सब्स्टिट्यूट करें, व्हाट हैपेंड टू 2? 2 becomes, this implies 1 by y power 6 dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1 by 5 du by dx है ना, बराबर. और 1 by 5 बोल तो u आ गया. yes sir राइट. प्लस yes sir by x right u is equals to x square. ठीक है. अब इसको मैं yes sir मल्टीप्लाई माइनस 5 ऑन बोथ साइड्स करा तो क्या आंसर आता बोलिए? मल्टीप्लाई माइनस 5 ऑन बोथ साइड करे तो एग्जैक्टली ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो आप. आ रहा नहीं आ रहा? yes sir तो ये लीनियर को तो अभी सॉल्व कर दिया अपन. तो u की वैल्यू अपने को क्या मिल गई? u की वैल्यू क्या मिल गई? 1 by y पावर 5. तो हर जगह लिख दो 1 by y पावर 5 1 by y पावर 5 1 by y power 5 1 by y power 5. That's it. This problem will be completed. डाउट है? वैसे तो स्टार्टिंग से डाउट है. एक बार चेक कर लेते हैं सर. चेक कर लीजिए. अभी भी लीनियर वाले फॉर्म को सॉल्व करना
उसके बाद उसको बर्नौली से कनेक्शन दे देना। यस सर। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसके जैसा। हेलो, यस सर। चलो देखेंगे एक और क्वेश्चन देखेंगे। इसको भी मैं पहले लीनियर वाले पार्ट को सॉल्व करके फर्स्ट पार्ट से देता हूँ। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सॉल्व dy by dx plus y by x is equals to y square x sin x y square x sin x। ओके, तो ये क्वेश्चन को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को पहले सॉल्व करो। ये वाला du by dx minus u into 1 by x is equals to minus x sin x को पहले सॉल्व करेंगे। ओके, तो व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? dy by dx plus px is equals to q. बोलिए, लाउडली बोलिए। dy by dx, dy by dx plus ये देखो, p of q is अगर equal. में अगर आपको लीनियर करने आ रहा अच्छे से ना, तभी आप इसके अंदर जा सकते Yes हो। sir. p of y is equals to Okay q। sir. तो यू Yes. सी हियर वेरिएबल y जाके u हो गया, ऑर्डर में फाइनल u p की वैल्यू 1 by x आ गई और ये पूरी की पूरी q की वैल्यू। राइट, इमीडिएटली क्या फाइंड आउट करते हैं आप? yes. इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते ना, Integrating इंटीग्रल pdx। करेक्ट, dx. e पावर Yes इंटीग्रल sir. p वैल्यू, व्हाट इज p वैल्यू? 1 by x minus 1 by x dx, 1 which is equal to dx e power minus 1 by x का minus इंटीग्रल log x, which is equals to e power log x to the power of a minus 1, and log and x power minus 1 is nothing but 1 by x. अब 1 इसका by solution, x. the solution is u into integrating factor very good, u into integrating factor is is equals equals to to integral in 2 into q integrating factor of d integrate d plus c. plus c. U is u only, we don't know, we should substitute later on. 1 by x is integrating factor, q value is minus, एक काम कर Minus सकते sin हैं, माइनस को बाहर रख सकते हैं, x sin x x integrating sin x. factor 1 by x into dx. This x and this x must be cancelled. U into 1 by x, Yes. u into 1 by x equals इंटीग्रेशन to ऑफ sin x is क्या होता? माइनस cos x माइनस इंटू माइनस प्लस cos x प्लस c। plus बट एक और स्टेप रहता है u की वैल्यू plus सब्स्टिट्यूट cos. करने का। ये तो लीनियर वाले क्वेश्चन को अगर एग्जाम में इतना दिया तो इतना इसका आंसर हो गया, खत्म। बट अपना क्वेश्चन लीनियर का नहीं होता, बर्नौली का है। अब इसको क्या करेंगे अपन? Yes sir. इसको उससे कनेक्शन देंगे, Bernoulli से dy by dx plus y by x can be written as 1 by x into y is equals to y square into x sin x, y square into x sin x. What is the standard form of sin x. Bernoulli? What we said?
What is the standard form of Bernoulli? dy by dx plus Come on. dy by dx plus p of y is equals to q into y power n. dy by dx plus p of y P of is y equals to is 2 equals into to y q power into n. The y only power n. targeting value. The only targeting value is, what is the targeting Y value? power n. Yes, y Y power n. power y power n को टारगेट करिए, ये है आपका y power n. दिख रहा? yes sir. चलिए, सो p तो आपको पता चल गया. आपको होना तो मैं बता देता हूँ. p वैल्यू क्या होती? ये वाली होती p वैल्यू, और ये आपकी q वैल्यू पूरी x sin x. करेक्ट. Yes sir. तो अभी क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे. Dividing y डिवाइडिंग power. 1 विद y स्क्वायर, राइट ना? y स्क्वायर से ना. Yes sir. डिवाइडिंग. Yes sir. होमवर्क Equation कैसे 1 कर with रहे हैं आप? भेज देते सर, थोड़ा बिजी थे. तो बिजी रहते हैं बाबा, तो लोग बिजी रहते सॉरी सर. हैं. बोलो, कोई भी खाली नहीं रहते. मैं खाली हूँ समझे क्या आप? मेरे को 3 नो ऑनलाइन क्लास सर. डेली. डेली 3 अलग अलग स्टूडेंट्स को, अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हैंडल करता हूँ मैं. अलग अलग यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट भी नहीं बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी. अलग अलग ट्रैक्स में रहते लोग. चलिए, वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स साइन एक्स आएगा. Yes sir. ये वाई एक स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना? 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी dy वाई by dx प्लस, क्या बचा इसमें? 1 बाई वाई 1 by इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू x is equal to x sin x साइन एक्स. एक्स साइन एक्स. sin x. नाउ अपना सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप गलत ले लिए तो क्या? ये टर्म को लेना है. अब ये टर्म को लेना है. क्या लेना है? यू बोल के लेना है, राइट? U. Yes sir. तो विल मेक ए मार्जिन ऑफ दिस. आ रहा, समझ में आ रहा? Yes sir, आ रहा सर. वेरी गुड. आप अच्छे स्टूडेंट है जी. दूसरे स्टूडेंट से भी कंपेयर कर आप. ऐसा मैं आपको चढ़ाने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ. एक बोल तो मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ाते रहता हूँ. पुट लेजी है, मगर साथ में लेजी भी गया. 1 बाई वाई इज इक्वल टू यू. यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू हाँ एक्स. सर. Differentiate with respect to x on both. X. So 1 d by dx of 1 by y is equals to d by dx of u. 1 by y का डिफरेंशिएशन minus 1 by y square into inner function, that is d by dx of dx of y equals to d by dx. और ये माइनस साइन को उधर भिजा दे सकते हैं आप. Implies 1 by y 1 by y square dy by dy dx by dx is equals to minus minus du du by dx. dx. तो ये जो अपनी सेकंड इक्वेशन आई, सेकंड इक्वेशन बिकम्स 1 बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई. देखो आप, माइनस du by डी मिल गई ना. du by 1 बाई वाई की yes वैल्यू sir. मिल गई आपको, दैट इज u प्लस u इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, एक्स साइन एक्स. Sin x as it is. मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड बिकॉज वी डोंट वांट माइनस. तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो.
du by dx minus u u into 1 by x 1 by is x equal to minus equals x sin x x। sin x. अब यहाँ पर देखो आप इसको सॉल्व करें, देखो आप du by dx माइनस u into 1 by x माइनस x sin x को ही सॉल्व करें, देखो आप Yes, sir. कर दिया, आंसर आ गया। फाइनली u वैल्यू 1 by y 1 by to 1 by x equal to cos k x। cos x plus c. दैट्स योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया ना? उसको क्या बोलेंगे अपन इसको? दिस इज कॉल्ड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बर्नौली Okay. डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो अपन सीधा सीधा कर दिए सॉल्व। इसका एक रिवर्स फॉर्म भी रहता। रिवर्स फॉर्म क्या रहता है उसके लिए थोड़ा dx सा, by dy. हाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ब्रीफ, और क्या क्या करना रहता अपने को। इसका रिवर्स फॉर्म में क्या क्या करना रहता वो बता दो। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी जो रहती ना वो ऐसे रहती। इसका रिवर्स dx by dy प्लस यहाँ पर Yes. p ऑफ y था, अभी P. आएगा p ऑफ x इज इक्वल टू q इंटू वाई पावर n में आके x पावर n आता। फिर इसमें भी अपन क्या करते हैं, x पावर n से डिवाइड करते हैं, 1 बाई x पावर n इंटू dx by dy प्लस 1 बाई x पावर n px is equal to q, and then if you simplify 1 by x power n px by dy plus p into x power 1 minus n is equals to q। जैसा कि अभी तक के क्वेश्चन में अपन करे थे, अभी क्या करेंगे, ये जो x पावर n माइनस वन आ रहा ये वाला, ये जो सर्कल Yes. बना लेना है सब्स्टिट्यूशन आप है कि वही करे ना अभी तक। पुट Yes, sir. x पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टू, यूजुअली अपन z लेते, u भी ले सकते, v भी ले सकते, कुछ भी वेरिएबल ले सकते। उसके बाद क्या कर रहे थे अपन, इसको अगर अपन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, कौन सा वेरिएबल है यहाँ पर अभी, y है ना, Y डिफरेंशिएट with विथ respect to y on sides. y करे, तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर जो भी है वहां पर क्वेश्चन में, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाता। फिर लीनियर को अपन सॉल्व करना पहचानते हैं ना लीनियर का, Yes, sir. तो यही काम आपको करना है। आज की क्लास में मैं कोशिश कर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझाने की। प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करो मुझसे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपको ये क्लासेस समझ में नहीं आते। इसके बाद अपने को बेर्नौली का रिवर्स फॉर्म भी एक क्लास करना पड़ेगा, करना जरूरी भी है वो करके वी हैव टू मूव ऑन फॉर लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड Trajectory. ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। Orthogonal trajectory. ट्रेजेक्ट्री के ऊपर वो क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये यूनिट खत्म हो जाता है आपका, उसके बाद सेकंड यूनिट करेंगे Okay, sir. पीडीएफ। सर ये क्लासेस प्रीवियस क्लासेस रिवाइज कर लेते सर एक बार. करो अब आप, अब करते हैं आप प्रीवियस क्लासेस रिवाइज करो, प्रीवियस क्लासेस का होमवर्क करो। आज का भी एक होमवर्क दूं क्या मैं? नहीं सर वो कर लेते हैं हम, पहले कंप्लीट कर लेते हैं बैठ के. अच्छी बात है, ठीक है। ये पीडीएफ जो मैं आपको भेजा रहा हूँ वो चेक कर रहे हैं आप? ये सर कर रहे हैं. रिकॉर्डिंग कैसे देख रहे हैं आप? यूट्यूब. यूट्यूब चैनल का लिंक मालूम है या भेजाऊं? टारगेट मैक्स वही है ना सर? या अभी आपको लिंक भेजाऊं मैं? ये सर. ठीक है, भेजा रहा हूँ, लिंक भी भेजा रहा हूँ, और इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजाता हूँ, और इसका पीडीएफ भी भेजाता हूँ अभी। ठीक है, ओके सर. ओके, लेट अस एंड अप। Okay.